कहानी ज़ुलेखा की वापसी। रात के अंधेरे में सुर्ख बल्ब की रोशनी एक पुरानी कोठे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। फजा में अतर, शराब और मौसीकी की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। इसी कोठे की दूसरी मंजिल पर एक औरत आईने के सामने बैठी थी। चेहरे पर मेकअप की मोटी तह, आंखों में काजल और लबों पर मसनूई मुस्कुराहट। नाम था ज़ुलेखा, एक मशहूर तवाइफ जिसके कदमों में बड़े बड़े रईस, ताजिर और अफसर गिरते थे। दुनिया उसे हसीना शब कहती थी, मगर उसके दिल में एक कब्र आबाद थी जिसमें ज़मीर दफन था। ज़ुलेखा की जिंदगी में कभी रोशनी थी। वो एक मदरसे के उस्ताद की बेटी थी, जहां कुरान की तिलावत सुबह की हवा की तरह गूंजती थी। मगर एक दिन बाप का इंतकाल हुआ, घर उजड़ गया और भूख ने ईमान से बड़ी शक्ल इख्तियार कर ली। एक बेरहम दुनिया ने उसकी मजबूरी को कारोबार बना दिया। यूं वो ज़ुलेखा बन गई, वो नाम जो इज्जत का नहीं, कीमत का निशान बन गया। साल गुजरते गए, वो हंसती थी मगर दिल रो रहा था। एक रात जब महफिल खत्म हुई, वो तन्हा कमरे में जाकर रोने लगी। शीशे में खुद को देखा तो लगा जैसे कोई मुर्दा चेहरा देख रही हो। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बीबी, मैं पानी मांगने आया हूं। दरवाजे पर एक फकीर सा बूढ़ा शख्स खड़ा था। ज़ुलेखा ने पानी दिया। बूढ़े ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली और कहा, बेटी, तेरे चेहरे पर दुनिया की रौनक है, मगर दिल में अंधेरा है। याद रख, अल्लाह के दर पर देर है, अंधेर नहीं। ये अल्फाज ज़ुलेखा के दिल में तीर की तरह उतर गए। उस रात वो सो न सकी। उसने कुरान की पुरानी जिल्द निकाली, वही जो उसके बाप ने कभी दी थी। आंखों से आंसू बहने लगे। पहला लफ्ज जो नजर आया वो था तोबू इलल्लाह तौबातन नसूहा, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा के साथ लौट आओ। अगली सुबह ज़ुलेखा ने आईना तोड़ा, चेहरे का मेकअप साफ किया, लाल दुपट्टा उतारा और सफेद ओढ़ लिया। कोठे से निकलकर सीधी मस्जिद के दरवाजे पर जा बैठी। लोग हंसने लगे, तंज करने लगे, अरे ये वही ज़ुलेखा है ना, अब अल्लाह वाली बनेगी। मगर वो खामोश रही। उसने किसी का जवाब ना दिया, बस आंसुओं के साथ एक ही बात कहती रही, मैं देर से आई हूं मगर खाली दिल नहीं आई। महीने गुजरते गए। ज़ुलेखा अब मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पढ़ाती थी। जो हाथ कभी गुनाह के सौदा तय करते थे, अब वही हाथ अलिफ बे ते लिखना सिखाते थे। एक दिन एक औरत आई, पुरानी गाहक की बीवी, कहने लगी, क्या तुम वाकई बदल गई हो? ज़ुलेखा मुस्कुराई और बोली, हाँ बहन, जब रब दर खोल दे तो बंदा दर बंद नहीं रख सकता। सालों बाद ज़ुलेखा ने मोहल्ले में एक छोटा मदरसा खोल लिया। लोग अब उसे ज़ुलेखा बाजी कहते थे। जब कोई गुनाहगार औरत रोती हुई आती, वो उसे गले लगाकर कहती, हम सब की कहानियां मुख्तलिफ हैं, मगर रब एक है और वो रब कभी मायूस नहीं करता। एक दिन नमाज फजर के वक्त ज़ुलेखा सजदे में गई और फिर सर ना उठाया। लबों पर आखिरी जुमला था, या अल्लाह, शुक्रिया कि तूने मुझे कबूल किया, जैसे मैं थी वैसे ही। उसके बाद जब लोग उसका जिक्र करते, कोई उसे तवाइफ नहीं कहता था। सब कहते थे ये वो औरत थी जिसने गुनाह से जन्नत का रास्ता तलाश किया। पैगाम, अल्लाह की रहमत किसी के गुनाह से छोटी नहीं। जो एक कदम तौबा की तरफ बढ़ाता है, रब उसकी तरफ दौड़ कर आता। हे दोस्तों, हमें भी अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से तवज्जो करनी चाहिए और इसके सामने तौबा करनी चाहिए और अपने ज़मीर को झिंझोड़ना चाहिए, क्योंकि हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब तुम्हें कुछ समझ ना आए तो अपने ज़मीर की अदालत में जाएं, वहां कभी भी फैसले गलत नहीं होते। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन।